हेलो गाइस, मेरी वीडियो आ रही है यहाँ पे ऑलमोस्ट अब 2 महीने के बाद। आप समझ लीजिए मैं लास्ट वीडियो डाली थी, काम की वीडियो थी, वो थी हमारे ईयरफोन्स वाली। ईयरफोन का कंपैरिजन करता हूँ कौन से ईयरफोन्स बेस्ट रहेंगे 1000 2,000 की प्राइस रेंज के अंदर। ठीक है, वो सारी बातें बाद में करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था स्टोरी के थ्रू के मेरे प्री बोर्ड चलने और मैं 10th क्लास में, तो वीडियो आना मुश्किल हो जाती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं बाद में। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया में। गवर्नमेंट बड़े इसके लिए स्ट्रिक्ट हो रही है, बैन कर रही है, लिक्विडेट करने को कह रही है अपना फंड्स जो हैं वगैरह वगैरह। पूरी कहानी जानेंगे, उससे पहले थोड़ा बेसिक्स वगैरह भी जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं इस बिटकॉइन का क्या होता है। मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बिटकॉइन नहीं बताने वाला क्या होता है। आप लोगों को पता होगा बिटकॉइन वगैरह क्या होता है, क्रिप्टो करेंसीज क्या हो रही है। अब भाई जान लेते हैं सीधे गवर्नमेंट बैन करना क्यों चाह रही है क्रिप्टो करेंसीज को। क्योंकि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली 2-3 महीने पहले मतलब न्यूज़ आ रही थी कि गवर्नमेंट एक लॉ लाने वाली है जिससे क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएंगी और खुद का एक इंडिया डिजिटल कॉइन इस टाइप का लाने वाली है गवर्नमेंट। तो उसका भी कुछ पता नहीं आता, पता कहाँ चला गया वो। लेकिन इतना पता है गाइस, अभी थोड़े टाइम पहले एक और न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे लोन निकालने वाली कि 6 महीने के अंदर अंदर आपके जितने भी बिटकॉइंस, किसी भी क्रिप्टो करेंसी, एथरम हो, आवे हो, बिटकॉइन हो, डोजी कॉइन हो, डॉगी कॉइन हो, कोई भी कॉइन हो, आपको जिसमें भी आप उसे लिक्विडेट करो, यानी उन्हें सेल करके कैश में कन्वर्ट कर लो तुरंत तुरंत। तो गवर्नमेंट यहाँ पे सीधी सीधी कह रही है कि क्रिप्टो करेंसी से हमें बचना है। अब सीधी सीधी बात आ रही है, गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी क्यों हटाना चाह रही है। क्रिप्टो करेंसी अब ट्रेंड में आना शुरू हो गए हैं, इनको अपनी असली वैल्यू मिलना शुरू हो गई है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल है मेरे ख्याल से एलोन मस्क का, क्योंकि जब से एलोन मस्क ने प्रमोशन करना शुरू करा है कि डोजी कॉइन बढ़िया है, कि अपना बिटकॉइन अच्छा है, क्रिप्टो करेंसी अच्छी है। टेस्ला ने तो यहाँ तक आई इस टाइम क्रिप्टो करेंसीज को एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और सिर्फ टेस्ला नहीं, माइक्रोसॉफ्ट भी करना चाह रही है, एप्पल वगैरह भी। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं। तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज बैन क्यों होना चाह रही हैं। मैं यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न अगर बताऊँ तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रीज़न है बैन करने का टैक्स। सीरियस रीज़न एक ही रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न मुझे ये लगता है क्योंकि बिटकॉइन पे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता है। आप चाहे 1 करोड़ के बिटकॉइंस बेचो किसी को, आप चाहे 1 करोड़ के बिटकॉइंस खरीदो किसी से, गवर्नमेंट को उसमें कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को उसमें टैक्स नहीं मिलता है। बिटकॉइंस पे अभी किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स नहीं लगता है आपका। मैंने आपको सोच लिया, अगर आपने 10 का बिटकॉइन खरीदे, उसमें आपका 18% जीएसटी लग गई होगी। जीएसटी 18% ही है मैक्सिमम चीज़ों पे। ठीक है, अगर आपको 18% जीएसटी लग गया 1,000 पे, तो 180 रुपये का आपका टैक्स कर जाएगा। और फिर अगर आपने उसे बेचा फिर 18% टैक्स कर जाएगा, तो बड़ी वो काफ़ी लेसन वाली बात है। ठीक है, अब हम जानते हैं गाइस यहाँ पर टैक्स का क्या चक्कर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर गाइस आप शेयर मार्केट में अगर शेयर्स वगैरह खरीदते हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ता है, आपको सेबी को देना पड़ता है, एसटीटी चार्ज देने पड़ते हैं, डीपी चार्ज देने पड़ते हैं, तरह तरह के चार्ज हैं। आपको शेयर खरीदते हुए पैसा देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन बिटकॉइन किसी भी क्रिप्टो करेंसी में गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स नहीं जाता है, और डायरेक्टली का इनडायरेक्टली भी टैक्स नहीं जा रहा गवर्नमेंट को। कहीं से गवर्नमेंट को 1 रुपये का फायदा नहीं हो रहा। आप चाहे बिटकॉइंस को बेच के करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो या फिर करोड़ रुपये का लॉस कमा रहे हो, उससे गवर्नमेंट को लेना देना नहीं हो रहा। बस इसी बात से गवर्नमेंट का फायदा नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट कहेगा तुम्हें फायदा नहीं हो रहा, हमें फायदा नहीं हो रहा, तुम्हें फायदा कैसे होना चाहिए। इन शॉर्ट मुझे यही चीज़ लगती है, क्योंकि आप सोच सकते हो इतना ट्रेंड में आ चुका है क्रिप्टो करेंसीज, इतना ज़्यादा ये हो चुकी है, बूस्ट में आ चुकी है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक कंट्री में बैंड है क्रिप्टो करेंसीज, वो है चाइना। और चाइना का तो देश ही अलग है, चलो ठीक है। नॉर्थ कोरिया में तो सबको पता है क्या हिसाब किताब है। ठीक है, तो चाइना में बंद हो रही है, इंडिया में बहुत जल्दी न्यूज़ आ रही है बंद हो सकता है। कन्फर्म्ड नहीं है दोस्तों, हर जगह आती रहती हैं। गवर्नमेंट ने तो शायद मेरे कल डायरेक्टली कह दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले कहा था कि हमें बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर बाद में अभी न्यूज़ आ रही है कि बिटकॉइन बैन भी हो सकता है। तो सीधी सीधी बात है कि बिटकॉइन अभी रिस्क पे है और गवर्नमेंट के रिडार पे है, कभी बंद हो सकता है। बिटकॉइन से हम कुछ नहीं कर सकते अभी। तो अब बात है, अब मैं आपको बता दूँ बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। अब मेरी नज़र में अगर किसी चीज़ को किसी कंट्री गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो चीज़ उस कंट्री में आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे आपको बताऊंगा, इस जो शेयर मार्केट है वो गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी से भी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो मतलब गवर्नमेंट का उसमें फ़ायदा होता है, दिन का कई अरबों रुपये का गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, टैक्सेशन मिल जाता है, करोड़ रुपये का यहाँ पे शेयर वगैरह बेच रहे हैं कई बिलियन के। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट का सीधे सीधे फ़ायदा होता है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं कट रहा, इसलिए गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें। सीधी सीधी बात है, टैक्स नहीं मिल रहा तो क्रिप्टो करेंसी बैन होनी चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाना पहले इतनी आसान चीज़ नहीं है, पॉसिबल है लेकिन लगाना इतनी आसान चीज़ नहीं, क्योंकि आप समझ लीजिए क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लग गया तो शायद ही कोई बंदा ट्रेड करना चाहेगा क्रिप्टो करेंसीज में। अगर हमने 10,000 के बिटकॉइन खरीदे या फिर कोई भी कॉइन खरीदे क्रिप्टो करेंसीज को, तो आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। 18% यानी 1,800 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना पड़ गया। अब उसका प्राइस समझ लीजिए 10,000 का जो आपने खरीदे है वो 12,000 रुपये हो गया। ठीक है,
उसके ऊपर गाइस आपकी असली कॉस्ट जो पड़ी आपको 11,800 पड़ी, यानी आपको 200 की प्रॉफिट हो रहा है। आपने सोचा हम निकाल दे रहे हैं, हम निकालने पर अगर आपको 18% GST देनी पड़ जा रही है तो आपको अल्टीमेटली लॉस हो रहा है। तो सीधी सीधी बात है, कोई भी ट्रेड नहीं करेगा अगर उसको 18% GST देनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है इस बिटकॉइन का फ्यूचर इंडिया में ब्राइट नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगी उसे तब तक आप देख सकते हैं कुछ नहीं होने वाला। इसलिए तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो बिटकॉइन को परचेस करवाते हैं, बाज़र एक्स है, अपना कॉइन स्विच कुबेर है, और भी 2-3 ऐप्स हैं। तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया है #सपोर्ट बिटकॉइन #इंडिया पॉइंट बिटकॉइन। तो यहाँ पे कुछ ट्रैक्स वगैरह चला रहे हैं यहाँ पे ये हमारे ट्विटर पे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, बिटकॉइन आपको क्या लगता है इंडिया बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या ऐसी कहानी आप जान सकते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे गाइस क्या चल रहा है आपका। और अगर आप मुझसे पूछते हैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितने लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बिटकॉइन पहले बता दूंगा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की चीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना तो आप शेयर मार्केट में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, किसी भी ढंग की कंपनी में लगा दीजिए। बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको नहीं पता वो कैसे आगे जाके उसका प्राइस रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें इस बिटकॉइन और शेयर मार्केट में ज़मीन से आसमान का फर्क है। आपको बताता हूँ कैसे। शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड होती है उसके जो प्राइस होता है वो 2 चीज़ों आगे बढ़ता है। पहला डिमांड एंड सप्लाई की, उस शेयर की कंपनी की शेयर की कितनी ज़्यादा डिमांड है, कितनी ज़्यादा बाइंग चल रही है, कितनी ज़्यादा सेलिंग चल रही है। लेकिन बिटकॉइन में गाइस और दूसरा गाइस जो चीज़ होती है शेयर मार्केट में कंपनीज का प्राइस एक और जगह से आगे बढ़ सकता है अगर कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते रह रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होते रह रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ रही है, तो भी शेयर प्राइस राइज करता है अपने आप ही, ठीक है, और मार्केट अपने आप उसे रिकरेक्ट कर लेता है बाद में। लेकिन बिटकॉइन में आपका सेकंड वाला पॉइंट नहीं आता है। बिटकॉइन में कोई इंडस्ट्री नहीं है, बिटकॉइन में कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। बिटकॉइन में सिर्फ आप डिमांड एंड सप्लाई पे उसका प्राइस रेगुलेट कर रहा है। जितनी ज़्यादा डिमांड जाएगी उतना ज़्यादा उसका प्राइस हाई रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा अभी रिसेंटली बिटकॉइन 30 लाख से एकदम 44 लाख पे पहुंच गया, क्योंकि टेस्ला के एलॉन मस्क ने $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं बिटकॉइन में। और अगर आपको नहीं पता तो बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब नंबर ऑफ बिटकॉइंस जो सर्कुलेटेड है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ बिटकॉइन सर्कुलेटेड है, इनटू द कॉस्ट ऑफ पर बिटकॉइन अगर हम कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो गाइस वो $1 ट्रिलियन के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कितना हो गया $1 ट्रिलियन। अगर आपको लग रहा है कि $1 ट्रिलियन कोई बड़ी बात नहीं है तो बता देता हूँ इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है रिलायंस इंडस्ट्री, इसमें जियो और रिलायंस की रिफाइनरी, रिटेल, अपना जो उनका फ्रेश वगैरह है, A to Z रिलायंस की जितनी मुकेश अंबानी सर के अंदर आती है कंट्री वो कंपनीज, वो सारी का मार्केट कैप मिला के 160 से 170 बिलियन डॉलर है, और उसका अकेला 170 ट्रिलियन डॉलर, वो $1 ट्रिलियन है। आप सोच सकते हैं ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो भी जाके हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो हमारी दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसका जो मार्केट कैप है वो 150 से 160 बिलियन डॉलर के आसपास है, यानी वो भी कितनी छोटी है। पूरी वर्ल्ड में सिर्फ 3 से 4 ही कंपनीज हैं जो $1 ट्रिलियन के मार्क को अचीव कर पाई हैं। गूगल हमारी क्या कहते हैं, गूगल मतलब अल्फाबेट इंक है लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, गूगल हमारी, एप्पल हमारी, तीसरी अमेजोन और चौथी माइक्रोसॉफ्ट, और कोई इंडस्ट्री अभी तक अचीव नहीं कर पाई $1 ट्रिलियन के मार्क को। बर्कशायर हैथवे शायद कर दे बहुत जल्दी, लेकिन अभी तक नहीं कर पाई है। तो आप खुद सोच सकते हैं बिटकॉइन की इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है, क्रिप्टो करेंसी कितना ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी इक्वल टू बिटकॉइन। आप किसी से कहेंगे ना कि क्रिप्टो करेंसी तो शायद ना समझे, लेकिन अगर आप बिटकॉइन कहेंगे तो वो जरूर समझ जाएगा आप किसके लिए टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम नहीं करना चाहिए बिटकॉइन में, तो आप मेरे ख्याल से अभी रुक जाओ, मत करो जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दे दे, क्योंकि अगर आप अभी कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेट करने को कहा है आपको, तो मतलब आपको बेच करके अपने में लिक्विडेट करना पड़ेगा सारे कॉइन्स वगैरह जो भी हैं आपके किसी भी कंपनी के, तो वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा। जो मुझे लग रहा है जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करिए आपको उसे बाय नहीं करना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो डेफिनेटली आप उसे बाय कर सकते हो until unless उस पर टैक्सेशन अलाउड नहीं हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, अब बिटकॉइन एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है? नहीं, क्योंकि गाइस बिटकॉइन मेरे नज़र में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप नहीं जानते उसका प्राइस 10 साल बाद क्या होगा, उसका प्राइस 20 साल बाद क्या होगा। लेकिन हमें ये नहीं कह सकता इन्वेस्टमेंट के लिए गलत वो अपॉर्चुनिटी है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, वो ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडिंग मतलब आप समझ लिए शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म को कहते हैं 1 ईयर प्लस, और शॉर्ट टर्म को कहते हैं 1 ईयर से पहले बेचना। अगर हमें किसी कंपनी के शेयर खरीदे और 1 साल से पहले बेच दी तो शॉर्ट टर्म कहते हैं, और अगर 1 साल से बाद में बेचे तो लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन जो शॉर्ट टर्म भी नहीं, बिटकॉइन लॉन्ग टर्म भी नहीं, बिटकॉइन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अंदर में आता है। क्रिप्टो करेंसी का अगर आप खरीद रहे हैं तो आप 1-1.5 महीने के अंदर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करिए, मतलब अपने बिटकॉइंस वगैरह बेच दिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और अगर मुझसे पूछते हैं तो डेफिनेटली अगर गाइस गवर्नमेंट अलाउ करती है क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए,
तो डेफिनेटली मैं अपना भी अकाउंट बना के खरीदूंगा। खैर अभी तो मुझे लगता नहीं गवर्नमेंट का कुछ इरादा है कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, टैक्स बिटकॉइन से मिलेगा नहीं होगा, बिटकॉइन से टैक्स मिलने लगा तो मेरे ख्याल से शायद ही बहुत कम इंडियंस ही इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन में। और गाइज अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न चाहते हो तो आपको रिकमेंड करूँगा जाओ अपना किसी ब्रोकरेज में जाकर डीमैट अकाउंट खुलवाओ और जाकर किसी भी कंपनी के ढंग की कंपनी के शेयर खरीद लो। मिलते हैं आपसे तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। आशा आपको कमेंट में ज़रूर बताना बिटकॉइन के बारे में क्या लगता है, क्या है उसका इंडिया में फ्यूचर। मेरे ख्याल से फ्यूचर बिटकॉइन का काफ़ी ब्राइट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये इंडस्ट्री बूस्ट मारना शुरू करी है। अब गाइस 4-5 महीने बाद आप देखिएगा थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है इसमें। इन्वेस्ट करने का टाइम तो मेरे ख्याल से अभी है ट्रेडिंग करने का, उसके बाद 4-5 महीने बाद थोड़ा स्लो हो रहेगा, फिर हो सकता है कहीं बूस्ट मारे। और आई थिंक अगर आपको अभी तक बात समझ में आ गई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बैक एट टॉक जिंदाबाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, बाय बाय।